अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी हम आए हैं हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि शाम को हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो हॉस्पिटल यहाँ पर हम आगे आते साथ यहाँ पे मैंने एक आंटी को देखा जो कि उनके बाल ऐसे थे कि मैं दिखाती तो आप सबको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकी। झूठ नहीं मैंने किया, मैंने कहा कहीं उठ के मेरे गले ना पड़ जाएँ। और चेकअप के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस। आज हमारी एनिवर्सरी है और मैंने सरप्राइज़ देने के लिए उनीब को सुबह से इस काम पे लगाया हुआ है कि मुझे गिफ्ट ला दो, क्योंकि अब मैं खुद बजाते खुद मार्केट नहीं जा सकती, ना ही फ़िलहाल कुछ ऑनलाइन इतनी जल्दी आ सकता है। तो उसको मैंने ये काम सौंप दिया हुआ है। वो सुबह से मैंने उसको कहा हुआ है, लेकिन अभी शाम हो चुकी है तो मैंने सारा कुछ बहुत ही मुश्किल से मैनेज किया, क्योंकि मियाँ साहब आ चुके थे और ये मेरे साथ बैठे हुए थे। मैं बार बार चोरी चोरी मैसेज कर रही थी उसको कि ये वाली चीज़ ले लो और ये वाली चीज़ ना लो। फिर वो बार बार मुझे पूछ रहा था और मुझे तसल्ली भी नहीं हो रही थी। मैं उसको बताए जा रही थी कि ये पूछो ये पूछो ये चीज़ लो, और थोड़ी मतलब कि हमारा माइंड सेट नहीं हो रहा था। वो मुझे कुछ और बता रहा था, मैं उसको कुछ और बता रही थी। वो अपने माइंड से कह रहा था ये ले लूँ और मैं कह रही थी नहीं ये नहीं लेना, दूसरी चीज़ लो। तो ऐसे करते कराते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और फिर उसने अपनी मर्ज़ी से एक दो चीज़ें उसने अपनी मर्ज़ी से ले ली। फिर जो मेन चीज़ थी वो मैंने खुद जाके 1 मिनट लगाया पसंद करने में। इतनी जल्दी मुझे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन शुक्र है कि ये दो चीज़ें बहुत जल्दी पसंद आ गई थी, क्योंकि हम वहीं से गुज़रे थे हॉस्पिटल जाते हुए। तो नीब और उसकी वाइफ वहीं पे थे, मौजूद थे शॉप में। तो बस मैंने कहा मैं अभी 1 मिनट के अंदर वापस आई। फिर मैं उतर के गई नीब के साथ, जाके मैंने कलर बता दिया कि ये वाले कलर ले लेना। फिर उसने वही कलर ले लिए शर्ट्स के, और फिर मैंने उसको कहा कि अब तुम घर जाके तुम इसको पैक करो, तो मैं हॉस्पिटल से होकर वापस आती हूँ। उसने यहाँ पे इसकी पैकिंग की। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी उनीब को देखा हुआ हो कुछ पैक करते हुए। ये फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें वो कुछ पैक कर रहा है, और पैकिंग भी उसने माशाल्लाह से बड़ी प्यारी कर दी। फ़र्स्ट टाइम वो पैक कर रहा था, मैंने उसको घर में कभी भी नहीं देखा कि वो कुछ पैक कर रहा हो। तो यहाँ पे बिस्मा और उनीब यहाँ पे इसकी पैकिंग करें ड्राइंग रूम में बैठ के। और मुझे मियाँ साहब बार बार पूछ रहे थे कि उनीब किधर है। मैंने कहा वो ड्राइंग रूम में बैठा, कोई बात कर रहे हैं बहुत ज़रूरी आपस में। उनीब भैया आपने पैकिंग बड़ी अच्छी कर दी, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको इससे पहले देखा नहीं था पैकिंग करते हुए, या शायद आपने कभी किसी को कोई चीज़ दी नहीं, इसलिए मैंने देखा नहीं कि घर में बैठ के तो पैक शैक कर रहे हो। तो खैर यहाँ पे इसने इसकी काफ़ी अच्छी सारी पैकिंग कर दी थी। और ये वाला जो क्लिप है ना, ये हमारे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद का है, यानी मैं घर आ चुकी थी तब ये यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठकर पैक कर रहा था। एक दफ़ा इसने मुझे सारी चीज़ें दिखा दी थी कि मैं ये लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद इसने उधर जाके पैकिंग की, गिफ्ट वगैरह पैक हो गए। यहाँ पे 11:15 हो रहे हैं और मियाँ साहब भी सो चुके हैं, अम्मी भी सो रही हैं, और मैं यहाँ पे बैठी थी कि कब 12 बजे और कब मैं जाके सरप्राइज़ दूँ। यहाँ पर एक गलती की मैंने कि जो गिफ्ट था ना वो ड्राइंग रूम में ही मैंने छुपा दिया था कि किसी को पता ना चले। यहाँ पे गिफ्ट पड़ा हुआ टेबल के नीचे मैंने रख दिया था, और मियाँ साहब ने उधर गैराज के अंदर गाड़ी लगा दी। यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं था, क्योंकि एक बाइक भी लगी हुई थी और मैं यहाँ पे खड़ी परेशान थी कि मैं गुज़र के वहाँ तक कैसे जाऊँगी, क्योंकि ज़रा सी भी मैंने गलती की ना तो सीधी मुझे आके ये बाइक लगेगी और बस फिर तबाही हो जाएगी। और तो यहाँ पे मैंने गुज़रने का रास्ता देखा, बहुत कम था, और मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे टच भी हो गई ना तो मेरे जो स्टिचेस हैं ना तबाही कर देंगे। बस अल्लाह अल्लाह करके मैंने बाइक को थोड़ा सा पीछे किया हाथ से, और फिर वहाँ से गुज़र के मैं ड्राइंग रूम में गई। यहाँ पे थोड़ा सा रश लगा हुआ है। यहाँ पे जाके तो मैंने टेबल के नीचे जो गिफ्ट रखा था उसको निकाला। निकालने के बाद अब मैं फिर उसी कश्मकश में थी कि मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगी। तो 12 बज रहे थे, मैं अपने ही घर में चोरों की तरह फिर रही थी ताकि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। किसी अम्मी को तो वैसे भी ये पता था ये सब का, क्योंकि उन्हीं ने बता दिया हुआ था, लेकिन मियाँ साहब को नहीं पता था। यहाँ पे इतनी थोड़ी थोड़ी सी जगह है जहाँ से मैं गुजर के अभी वापस जाऊँगी, और यहाँ बहुत मुश्किल था और मुझे डर भी लग रहा था। मुझे ऐसे किसी ने देखा तो कोई क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पे इस टाइम ऐसे क्या कर रही हूँ। फिर मैंने देखा कि डोर खुला हुआ है, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद वही अंदरूनी लाहौर की तंग गलियों की तरह यहाँ पे भी रास्ता बना हुआ था। फिर मैं यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी होके गुज़र के तो आगे पहुँची। यहाँ से फिर मैंने अपना गिफ्ट उठाया। गिफ्ट उठाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने जो पेस्ट्री ली थी वो मैंने अभी तक बॉक्स में से निकाली ही नहीं है, और
ऐसा करना कुछ ऐसे हो गया कि जब हम हॉस्पिटल से आए तब मैं इतना थक गई थी, मुझे थोड़ा पेन भी हो रहा था, तो वो बॉक्स मेरे हाथ से नीचे गिर गया और थोड़ी सी पेस्ट्री टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये रही हमारी ख़ानदानी कैंडल्स यानी कि आपने ये वाली कैंडल्स मेरी वीडियोस में पहले भी देखी होंगी। ये तीसरी दफ़ा यूज़ होने लगी हैं। और ये देखें पेस्ट्रीज़ का क्या हाल हो गया, मुझे तभी पता लग गया था कि ये नीचे बॉक्स गिरा तो कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही गया होगा। एक बिल्कुल ठीक थी जिसके ऊपर ये कैरेट बनी हुई है, ये अपनी असल हालत में ही है, लेकिन जो दूसरी है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। फिर पहले मैंने सोचा कि इसको निकाल देती हूँ साइड पे, इसको इसके अंदर नहीं रखती, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये एक पेस्ट्री बहुत थोड़ी लग रही है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। वैसे भी मैंने कम ली हैं तो उस हिसाब से दो दूसरी भी रखनी बनती है। फिर मैं गई वहाँ से स्पून उठा के लाई और स्पून से फिर मैंने इसको खुद ही सेटमेंट किया थोड़ा सा। और अगर मैं नाइफ़ ले लेती तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाती, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसे ख्याल आए ही नहीं होंगे, टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, तो मैंने फिर इसको स्पून से ही लपेटा लपूटा मार के तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया, थोड़ी ये देखने काबिल हो गई थी। कैंडल्स मैंने इनके ऊपर लगा दी हैं और पहले मैंने इस तरह कैंडल्स लगाई, फिर मुझे ये थोड़ी सी बुरी लगी, अजीब सी लगी कि ये कैसे लग रही हैं, जैसे कांटे कांटे निकले हों किसी चीज़ के बाहर। फिर मैंने उसका जो स्टाइल था वो दोबारा से चेंज कर दिया और अभी मैं इसको उठा के तो बेडरूम में रखती हूँ। 12 बजने में थोड़ी ही देर बाकी है और हर तरफ से खराटों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मैंने लाइटर हाथ में लिया हुआ है और मैं बैठी हूँ कि कब 12 बजे और कब मैं अंदर जाके तो तीली लगा दूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास कुछ स्वीट्स पड़ी हुई हैं, क्यों ना उसको भी इसके अंदर डिश आउट कर देती हूँ। और फिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसको निकाल के डिश आउट कर दिया। वैसे मेरा अपना ही माइंड था ये खाने का, मैं ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती। ये सब मैंने कर लिया और उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। यहाँ पे रेड रोज़ होने चाहिए थे, मैंने उन्हीं से बोला था लाने के लिए, लेकिन कुछ इशू हो गया था, फिर वो वहाँ तक पहुँच नहीं सका, क्योंकि यहाँ पे पास में कोई भी शॉप नहीं है फ्लावर्स की, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो वो वहाँ तक बेचारा नहीं जा सका। लेकिन जितना उसने कर दिया 2-3 जगह पर जाके जो मेरी चीज़ें पूरी कर दी वो भी बहुत था। फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे भी कुछ फूल पड़े हुए हैं, मैंने वो उठा के तो इसके अंदर रख दिए। पहले मैंने उन्हें अच्छी तरह से साफ़ किया, ये वो यहाँ पे शूट नहीं हुए, वो मैंने इनको साफ़ किया अच्छी तरह से, फिर मैंने इसके ट्रे के अंदर इसको रखा। वैसे ड्राइंग रूम के अंदर 3 बुके पड़े हुए हैं जिसमें ढेर सारे फूल पड़े हैं, उसके अलावा एक बास्केट भी पड़ी हुई है, उसके अंदर भी आप लोगों ने पत्तियां देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं वहाँ से उठा के तो यहाँ तक ले आती, लेकिन जब मैंने ये सब कर लिया फिर मुझे ख्याल आया, और वहाँ पे गुजर के जाना बहुत ख़तरनाक काम है, तो इसलिए फिर मैं दोबारा गई नहीं, कि वो बहुत बड़ा रिस्क है, वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। तो फाइनली यहाँ पे मैंने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, क्योंकि रूम में फ़ैन चल रहा था, क्योंकि गर्मी आ गई है, कंबल लेके फ़ैन चलाने वाली आदत है। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट किया और मियाँ साहब को उठा के एकदम से बिठा दिया, नींद में यहाँ पे बैठे वो पेस्ट्री कट करके खाने लगे हैं। और फिर मुझे ख्याल आया कि उसको खाने से बेहतर है कि मैं ये उठा के तो क्यों ना खा लूँ। यहाँ पर मैंने इनको फुल नींद से, गहरी नींद से उठाकर बिठा दिया। इन्हें इतनी नींद आती नहीं है, ये तो बाहर गली में से कोई गुजरता है तो ये उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन नींद इसलिए आ रही थी क्योंकि ये एक रात पहले सोए नहीं थे बिल्कुल भी, इसलिए अभी शदीद गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन मुझे अभी ये तसल्ली हो गई कि मैंने जो सरप्राइज़ देना था वो दे लिया। उतना ज़्यादा नहीं हो सका जितना मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कुछ ना कुछ हो जाए। अगर हॉस्पिटल ना जाना होता तो फिर इससे भी बेहतर हो सकता था। चलें जी, आज की वीडियो थी यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।